एंड एनिमल लवर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पेट पेरेंटिंग, केयर एंड मैनेजमेंट की पूरी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी पपी फीडिंग के बारे में। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि जब हमारा पपी छोटा होता है, हम उसे पाल रहे होते हैं, तो कभी ना कभी वो डायरिया वोमिटिंग का शिकार होता है। तो ये डायरिया और वोमिटिंग की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब उसके शरीर का पानी चला जाता है। तो इसको कैसे साइन से आप पहचानेंगे कि हमारा पपी डिहाइड्रेटेड है, या जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो पपी पानी नहीं पीता है, तो उन दोनों कंडीशन में वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपका पपी डिहाइड्रेटेड है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, पपी के जो फेस के पास का जो रीजन है, जिसे चीक बोलते हैं, वहाँ पे आपको उसकी स्किन को उठा के देखना है। अगर वो 30 सेकंड में नीचे सेटल डाउन हो जाती है तो इसका मतलब है 30 सेकंड तक वो सेटल डाउन नहीं होती, इसका मतलब है कि वो डिहाइड्रेटेड है। और अगर वो 5 सेकंड में नीचे चली जाती है तो इसका मतलब है कि वो फुल्ली रिहाइड्रेटेड है, मतलब रिहाइड्रेटेड है, उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी। तो इस तरह आप अपने पपी के डिहाइड्रेशन की जांच कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन हो जाने की वजह से क्या होगा, ये वाली बात भी जानने वाली है, क्योंकि आप कहेंगे कि डिहाइड्रेटेड तो बात की जा रही है, लेकिन इसका अगर ये हो जाता है तो हमारे पपी को इसका क्या नुकसान है। अगर पपी डिहाइड्रेटेड हो जाता है तो सबसे ज़्यादा वो कोलैप्स करने का चांस होता है उसका। फिर हमें उसे बचाना, डॉक्टर को उसे बचाना थोड़ा टफ होता है। तो इसलिए आप पपी को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं अगर आपको पहले से ही ये पहचान हो कि पपी डिहाइड्रेट हो गया कि नहीं। या फिर आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, अगर आपका पपी दिन में 4 से 5 बार उल्टी कर रहा है और इतनी बार दस्त भी कर रहा है तो ज़रूर वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो ऐसी दशा में आपको क्या करना है कि स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे 1 चम्मच 2 चम्मच पानी उसे हर 15-20 मिनट में देते रहना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप पानी देंगे तो वो फिर से वोमिटिंग को ट्रिगर कर देगा और फिर से उसका डिहाइड्रेशन का शिकार होने का डर है। और उसके साथ ही आप एक एमसेट करके मेडिसिन आती है, ओडेनसिट्रॉन करके मेडिसिन आती है, उसकी ड्रॉप उसमें उसके पैकेट में लिखा रहता है कि पपी के बॉडी वेट के अनुसार आप कितना उसमें कितना ml उसे पिलाएंगे। तो वो आप उसे दे सकते हैं मीनवाइल, जब तक कि आपको डॉक्टर के पास उसको ले जाना है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा डायरिया कर रहा है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा है और पूरा डिहाइड्रेट हो गया है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। लेकिन अगर वो दिन में 1-2 बार उल्टी करता है तो वो डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि उसका खाना और पानी 6 घंटे के लिए आपको रोक देना है। अगर 6 घंटे के रोकने के बाद भी उसे उल्टी नहीं होती है तो इसका मतलब है कि वो अभी सही हो सकता है। तो अभी आप उसे सॉफ्ट लिक्विड डाइट देंगे, ठीक है, और क्लीन वाटर देंगे और ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड उसको देंगे, तो उसी से वो सही हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पास भाग के नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसको घर पर ही क्योर कर सकते हैं। यही मेरा एम इस वीडियो के माध्यम से है। लेकिन अगर पपी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है और बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है स्टूल में, तो ये बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। या तो ब्लड पैरा या तो पेट में पैरासाइट्स हों, या उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया हो किसी वजह से, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर कोई भी टॉक्सिक खाने की वजह से, या स्टेल फूड खाने की वजह से, या फिर पारो की वजह से, कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है अगर आपने उनका प्रिवेंशन नहीं किया है। तो ऐसी दशा में आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है, जहाँ पे उसको मुंह से तो कुछ दिया नहीं जा सकता, क्योंकि उसे बार बार उल्टी हो रही है, इसलिए उसको केवल
आईवी फ्लूइड ही उसका एकमात्र उपाय है, जो कि वहाँ पे आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे खुद ही। जब पपी आपका वोमिटिंग डायरिया से रुक जाता है और भी वो उससे उभर रहा होता है, तो आपको उसको कैसे खाना देना चाहिए, उसको दही चावल, दही दलिया या फिर कुछ ऐसा पम्पकिन की प्यूरी बना के दे दें, या फिर चिकन राइस या चिकन ब्रॉथ ऐसा देंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जिससे कि आपको, क्योंकि आपको पता है कि घर में कोई भी सिक होता है, चाहे हमारा पेट हो, चाहे हमारे घर में कोई भी सिक हो, चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे हमारा रिलेटिव हो, कोई भी सिक हो, तो उसकी हमारे घर की एनर्जी अच्छी नहीं रहती है। तो जल्दी ठीक होने के लिए आपको ऐसा कुछ सॉफ्ट डाइट उसे देना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपनी पेट से रिलेटेड क्वेरी, कोई भी, चाहे मैनेजमेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपका।